तो आज वो दिन है जिसका इंतजार दिल्ली वासियों को कई दिनों से था। 8 फरवरी का दिन, जी हां, मतगणना का दिन। और सुबह से ही सुबह 8 बजे से रुझान आना शुरू हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में आम आदमी पार्टी के कई नेता पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी को बहुमत मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। स्क्रीन पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी 49 सीटों से आगे चल रही है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है अभी तक। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 21 पे बहुमत बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। 21 उनको उनके खाते में सीट मिलते हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अभी एक ही रुझान आया है, धीरे धीरे और बाकी रुझान आने शुरू होंगे। वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो अपना कंसेप्शन लेके चल रही थी, बीजेपी जो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि जो सूखा इतने सालों से था और उस सूखों को किस तरीके से दूर हटाया जाए और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने। लगातार दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की चक्कर चल रही थी। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बार कोशिश की थी कि वो पीछे ना हटे। एक के बाद एक रैलियां, एक के बाद एक जनसभा, एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित करना लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से ये दिल्ली चुनाव दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा था। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में वापसी करेगी या फिर बीजेपी 27 साल बाद राजधानी में सरकार बनाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान आएंगे आप तक हम पहुंचाएंगे और सच्चाई बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। बता दें कि पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस और लगातार इस बार भी यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोला है। और ऐसे में जरूर कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं हलचल चल रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में, न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि राहुल गांधी भी लगातार रैलियां कर रहे थे, कई सीटों पर रैली कर रहे थे। और ऐसे में देखिए आम आदमी पार्टी से केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे पहले रुझान में। और ऐसे में प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। कालका जी सीट की बात कर लेते हैं जो कि सीएम अतीशी की सीट है, वहां पे रमेश बिधूड़िया आगे चल रहे हैं। काफी चिंताजनक मामला निकल के सामने आ रहा है। हालांकि जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हो सकता है कि मामला जो है वो पलटेगा। हमारे साथ अलग अलग जगह से रिपोर्टर जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है, क्या लड्डू बंटने शुरू हो गए बीजेपी खेमे में, क्या मीटिंग का दौर चालू हो चुका है आम आदमी पार्टी के खेमे में, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और ऐसे में हमारे साथ रजत कुमार जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। रजत, देखिए काफी कांटे की टक्कर चल रही है। पहला रुझान अभी चल रहा है और ऐसे रुझान में काफी अहम हो जाता है कि जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, क्या यही नतीजे लास्ट में जाके परिणाम में तब्दील होंगे? क्या यही अपना स्वरूप उस समय तक निकल के सामने लाएंगे? देखिए, बिल्कुल अगर रुझानों की बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफी झटका लगता। अभी तक की माने तो बीपी है वो आगे चल रही। अनुमानों की बात की जाए तरीके से अभी जो रजत की आवाज पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, तकनीकी खामी है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या पिछले दिनों जो आम आदमी पार्टी के खेमे में जो चीजें चली थी और जो लगातार एक के बाद एक बड़े नेता जेल गए थे, क्या ये उसी का परिणाम है या फिर बीजेपी ने इस बार एडी चोटी का जोड़ लगाया है या उसका रिजल्ट है? देखिए, लगातार मतगणना तो हो रही है। पहला रुझान है, 3 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है और राजधानी में 5 फरवरी को वोट डाले गए थे। राजधानी के 19 मतगणना केंद्रों के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई और सभी केंद्रों पर 2 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात की गई थी। लेकिन अभी के जो परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी हुई है, क्योंकि किसी ने शायद ये उम्मीद नहीं की थी कि जिस तरीके से ये परिणाम निकल के सामने आ रही है वो इस तरीके से आएंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के 2 के रुझानों में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से जबकि मनीष सिसोदिया जंगापुरा सीट से आगे चल रहे हैं। यानी देखिए, एक रुझान तो कंप्लीट हो चुका है जिसमें मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे थे, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे थे और अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे। रमेश बिधूड़ी भी आगे चल रही थी जो कि सीएम अतीशी की सीट है। देखिए, जो सीटें बता रहे हैं काफी हॉट सीट है जिसकी निगाहें हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से पूरे देशवासियों की इस पे थी।
और ये सीटें काफी अहम भी हो जाती है, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले दिनों किस तरीके से विवादित बयान दिया गया था कई नेताओं की तरफ से। और ऐसे में ये बयान क्या रिजल्ट में आएंगे या ये बयान को जनता पीछे करके उनके कामों को देखेगी, ये काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि इस बार जो वोट पड़े हैं, कई चीजों को लेके वोट पड़े, हमने जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है ये भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे कि जनता किस तरीके से किसकी सरकार चाहती है और क्या जनता इस बार कुछ बदलाव चाहती है दिल्ली में। क्योंकि जिस तरीके से यमुना का मुद्दा भी लगातार उठाया गया था कि यमुना में किस तरीके से ना सिर्फ पीएम मोदी ने चैलेंज किया था, बल्कि हम देख रहे थे किस तरह के राहुल गांधी ने खुद चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल को, जाइए आप यमुना में नहा के आइए। या प्रवेश वर्मा का वो स्टंट जो हमने देखा था, यमुना में नाव लेके गए थे, उसके बाद से कटआउट को उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबोया था। क्या ये सब का प्रभाव इस बार के चुनाव पे पड़ा है? 5 फरवरी को वोट डाले गए थे, 8 फरवरी जो कि आज है, रिजल्ट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया 1800 वोट से आगे चल रहे हैं, दूसरे रुझान का ये निष्कर्ष है। 1800 वोट से आगे चल रहे हैं मनीष सिसोदिया, लगातार अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले रुझान में बहुमत मिल चुकी है। अब धीरे धीरे कई रुझान आएंगे और धीरे धीरे जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आएगी कि कौन सी पार्टी से क्या इस बार होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके जो चुनाव प्रचार में खुद पीएम मोदी उतरे हुए थे, लगातार उनकी तरफ से रैलियां किए जा रही थी, आम आदमी पार्टी को आपदा कह के संबोधित किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही थी, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल लगातार जमीनी स्तर पे डटे हुए थे, किस तरीके से जनता उनका विरोध कर रही थी, तमाम चीजें जो हमने आप तक पहुंचाई, क्या ये इसी का निष्कर्ष है? क्या यही चीजें निकल के सामने आ रही है? काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वोटों की गिनती लगातार चल रही है, तस्वीरें साफ होती होती शाम तक होंगी और सीधे तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या इस वक्त चल रहा है। क्योंकि देखिए रुझान एक ही हुआ है अभी तक, दूसरे रुझान में क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी आगे अपनी बहुमत बनाएगी? क्या इस बार या एक बार फिर से जो सूखा है इसको खत्म बीजेपी की तरफ से किया जाएगा? क्योंकि कई चीजें जनता के मन में चल रही है। लगातार इस बार का दिल्ली चुनाव देख रहे हैं किस तरीके से जमीनी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं और जमीनी स्तर का ये कार्य क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम के रूप में सामने आएगा। रजत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, क्या हो रहा है जमीनी स्तर पर? क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लड्डू बंटनी शुरू हो गई है? क्या है इस वक्त की सिचुएशन, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो भाजपा 41 और वहीं आम आदमी पार्टी 28 है कि आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ोतरी की तरफ जा रही। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो कह सकते दावे थे वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो जिस सीट पे चुनाव लड़ रहे थे वहां से तो आगे बढ़ चुके, लेकिन वहीं जो और तमाम सीटें हैं वहां पर भाजपा है वो आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी है वो पीछे जाती हुई नजर आ रहे। कांग्रेस का तो कह सकते कोई भी सीट आने का अनुमान नहीं है, तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता है ने 10 साल बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा, हम 2000 कह सकते हैं 20 की बात की जाए तो थी आम आदमी पार्टी ने 67 सीट 62 सीट हासिल की, उसी दौरान 8 सीट वो बीजेपी को मिली थी। अब मौजूदा की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 20 सीट भी नहीं ला पा रही है, वो बहुमत करने की तरफ जा रही है। भाई आम आदमी की जो सीटें हैं वो कम हो रही है, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता है वो तेज हो चुकी है। रजत, ये जो चुनावी नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, ये एक तो ये बताते हैं कि कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो पीछे चल रहे हैं। क्या हो सकती है इसकी वजह? पिछले दिनों जो लगातार एक के बाद एक कई बड़े नेता जेल गए, क्या उसी का परिणाम निकल के सामने आ रहा? हालांकि शाम तक तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल जाना पड़ा। उसके बाद हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन जनता ने वो इस्तीफा नहीं कबूला है। यानी कि जिस तरीके से एक राजनीति एक षड्यंत्र था, कह सकते हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि हमें 5 साल में भाजपा ने
काम करने दिया है। तो जनता जान चुकी है जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं किया रहा है। डीएमसीपीओ भारत में जाकर मौके पर वहां जाकर जायजा लिया था, वहां पर लोगों के मन को टटोला था इलेक्शन के समय। लेकिन उनका कहना है लोगों का कि हम काफी नाराज है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि 10 साल जो आम आदमी पार्टी का दबदबा तो अलग रहा है, दिल्ली में जो विकास कार्य होने चाहिए थे जमीनी वो नहीं, जिसको लेकर काफी नाराजगी है। तो पड़ रहा है वही जो लगातार सीटें हैं जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं पर कौन बैठेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्ण रूप से बहुमत हासिल कर दिल्ली की जनता की रखरखाव करेगी, या तो दिल्ली की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो विकास कार्य किए, आम आदमी पार्टी के लगातार शिक्षा को लेकर दावे करती शिक्षा कार्य किए हैं, हॉस्पिटल लेकर कार्य के लिए कार्य हैं वो अब खोखले रह गए हैं। कोई भी विकास कार्य की बात की जाए तो उस पर लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल तंज करते। तो अब कहीं ना कहीं वो जो वादे थे, जो विकास था, वो धरा रह गया। दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया, आखिर दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा। रजत, आप ही वो शख्स है जो जमीनी स्तर पे गए थे, जनता से सीधे संवाद आपने की थी, क्या उस समय लगा था कि ये जो नतीजे निकल के सामने आ रहे यही आने वाला था? क्या क्या कंप्लेंट ऐसी थी आम आदमी पार्टी से जनता को जो इस बार वो स्वीकार करने वाली नहीं थी, इसलिए सत्ता से बेदखल करने की तैयारी जो जनता थे वो करने वाली थी? देखिए, बिल्कुल जमीनी स्तर की बात की अच्छी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो मध्यम वर्ग के नीचे जिससे कि जो आम आदमी परेशान है। लेकिन जो सड़क की बात की जाए या तो दिल्ली को हम डेवलप करेंगे, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। यानी कि जनता ने जो फ्री का खाना पसंद नहीं किया है, वो करीब पैसे देकर खरीदना चाह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की हमने बात की है तो कहीं ना कहीं वो रुझान यानी कि वो नतीजा था जो हमें टटोला था लोगों के मन को कि दिल्ली में भाजपा इस बार सरकार बना रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा एक कह सकते थे चुनावी जो माहौल था, जो चुनावी समीकरण था, वो सही होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है, वहीं भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यानी कि कह सकते हैं जो एग्जिट पोल में नतीजे निकल के आए थे वो एग्जिट पोल में तब्दील होते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम टीमों ने एग्जिट पोल निकालना शुरू किया था, एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 50 सीटों के आसपास अनुमान दिखाया गया था, वहीं आम आदमी पार्टी को 20 के आसपास दिखाया गया था। तो वो जो रुझान था और वो एग्जिट पोल था वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी बीजेपी के 3 जो बड़े नेता थे वो आगे थे, अब कुछ पीछे हो गए। भाई आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल थे, वो पीछे थे, अब आगे हो गए। तो ऐसे में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचा लें, लेकिन दिल्ली के सिंहासन पे वो नहीं बैठ सकेंगे। ये जनता का जवाब है, जनता तय करती है कि दिल्ली के जनता से क्या आखिर उसका राजा कौन बनेगा। जिस तरीके से जनता ने 10 साल तक दिल्ली की जनता जो मुसीबत झेली है वो दोबारा ना आ सके, जनता बदलाव चाहती। जनता कहना है कि हम केंद्र में भाजपा सरकार को ही है लाओ, वहीं दिल्ली में भी भाजपा सरकार को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली कुछ ज्यादा डेवलप हुई 10 साल के अंदर। हालांकि लोग कहते हैं कि दिल्ली सट्टे जितने राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए योगी की तारीफ करते हैं, लेकिन वही जो आम आदमी पार्टी के तारीफ नहीं करते थे, जबकि वहां पर लोग निगेटिव लिखते थे। यानी कि कहीं तक के जो विकास दर के साबित हुए, आज कहीं ना कहीं दिल्ली में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। देखिए रजत, एक ताजा अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो ओखला सीट है जहां से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं, वही मनीष जो है वो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पे 40% से ज्यादा आबादी अल्पसंख्यक की है।
क्या लगता है क्या कारण रहा, क्योंकि पिछले दिनों अमानतुल्लाह खान भी लगातार विवादों में फंसे रहे, क्या यही वजह थी? क्योंकि पिछली बार तो यहाँ पे पूर्ण बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की थी। देखिए, बिल्कुल ओखला जो कि अमानतुल्लाह खान की सीट है वहाँ बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर भी भाजपा की बात की जाए तो 4,955 वोट, वहीं आम आदमी की बात की जाए तो 2,695, यानी कि भाजपा भी वहां पर आगे चल रही है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो दबदबा है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का देखा जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर प्रचार किया था, जो वादे किए थे, और वादे तो हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी किए थे दावे, लेकिन फेल होते हुए नजर आ रहे। दिल्ली की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और दिल्ली के सिंहासन पर भाजपा को ही आना चाहिए, ऐसा अनुमान है वो पहले ही जो चुनावी समीकरण में बताया गया था। लेकिन अभी तक की स्थिति माने तो भारतीय जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी से कई परसेंटेज आगे चल रही है, यानी कि इस बार कहीं ना कहीं दिल्ली में बदलाव है वो पूर्ण रूप से देखा जा रहा है। दिल्ली की जनता ने तय कर दिया आखिर दिल्ली के सिंहासन का राजा, क्योंकि जो राजा होती है ना वो जनता तय करती है, इसमें किसी का भेदभाव नहीं चलता, जनता ही बनाती है, आखिर जनता ही सीट से उतारती है। जनता ने इस बार कहीं ना कहीं ये तय कर लिया कि हमें बदलाव चाहिए, हमें झूठे वादों की सरकार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ विकास और नए मॉडल को तैयार करने वाली सरकार चाहिए। रजत, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि जो दूसरा रुझान आ रहा है उस सीट में कौन आगे चल रहा है और क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है? देखिए, अभी तक की माने तो तमाम सीटों पर जो भाजपा है वो आगे चल रही। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, और भी तमाम सीटें हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है वो लगातार बरकरार है। दोपहर 12 बजे के बाद ये तय हो जाएगा आगे दिल्ली के सिंहासन का राजा कौन बनेगा। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि अभी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात की जाए वो भी कह रहे हैं कि अभी रुझान है वो झूठे हैं, दोपहर के आसपास रुझानों में काफी बदलाव होगा, हम सरकार बढ़े। वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कार्यालय पर काफी भीड़ है, वो जुटना शुरू हो चुके, तैयारियां है वो जीत की खुशी की वो शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोपहर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, दोपहर में तय हो जाएगा आखिर दिल्ली के सिंहासन का राजा कौन बनेगा। क्या जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया या जनता बदलाव चाहती है? ये तो बीजेपी के कार्यालय की स्थिति आपने बता दी, लेकिन जरा मुझे बताइए कि कांग्रेस के कार्यालय की क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पे तो सूखा ही सूखा नजर आ रहा है, खाता भी नहीं खोल पाई है कांग्रेस पिछले 2 चुनाव के मुकाबले। देखिए, सही कहा कि कांग्रेस का सपूरा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2020 की बात की जाए तो उस दौरान भी एक भी सीट हासिल नहीं की। वही 2015 की बात की जाए उस दौरान आम आदमी पार्टी ने 67 सीट हासिल की थी, 2020 में 62 सीट मिली थी, वही भाजपा को 8 सीट मिली थी। तो कहीं ना कहीं आपकी अनुमान की बताया जा रहा था कि एग्जिट पोल में 1 सीट आ सकती है, लेकिन वो 1 सीट भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। जैसे कि दिल्ली की जनता को कांग्रेस तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं इस बार जो दबदबा है वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में देखा जा रहा है। तैयारियों की बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है वहां पर जो कार्यकर्ता है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं, यानी ये तय हो चुका है कि दिल्ली के सिंहासन का राजा कौन है। अब जीत के बाद ही तय होगा आखिर मुख्यमंत्री कौन बने, क्योंकि जिस तरीके से दावेदार बहुत होंगे दिल्ली के लिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी के जो नेताओं को बात की जाए तो उन्होंने खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, उनका कहना था अरविंद केजरीवाल का कि हम 50 से प्लस सीट लेके आएंगे, 60 से प्लस सीट लेके, लेकिन वो दावे वो बातें सब खोखले रहे। जनता ने नकार दिया कि हमें बदलाव चाहिए और जो देश और जो दिल्ली के हित के लिए काम करेगा हम उन्हें ही अपने सिंहासन का राजा चुनेंगे। जनता को कितना बदलाव चाहिए ये इन रुझानों से साफ तौर पे पता चल रहा है कि जहां पहले रुझान में रजत प्रवेश वर्मा आगे चल रहे थे, अब देखिए दूसरे रुझान में वो पीछे चल रही है, यानी कि अभी कशमकश की स्थिति बनी हुई है काफी ज्यादा। कह नहीं सकते हैं कि आगे आने वाले 3-4 रुझान में क्या स्थिति बीजेपी की और क्या स्थिति आम आदमी पार्टी की रहने वाली है, क्योंकि लगातार ये खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की साइड से भी देख रहे हैं तो वहां पर भी बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी पीछे है, कांग्रेस का शून्य है। यानी कि हर तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी ही जीतती हुई नजर आ रही है। अभी तक की माने तो शुरुआती जो रुझान होते हैं वही लास्ट तक चलते हैं, यानी कि रुझानों में कोई घटौती नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी पीछे रहे और बीजेपी आगे रहेगी। वहीं जो तमाम सीटों की बातचीत की जाए तो कुछ जो पार्टी के नेता थे आम आदमी पार्टी के जो पीछे चल रहे थे उनमें काफी बढ़ोतरी हुई, यानी कि उनके रुझानों में काफी बढ़ोतरी की गई। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी कुछ सीटों पीछे चल रहे हैं। देखिए, ये जरूर है कि 12 बजे आसपास आखिर सीटों को जो रुझान है वो कितने सही है। आम आदमी पार्टी के नेता कि हमें अभी रुझान में बदलाव आ सकता है, नहीं भाई, चुनाव आयोग की बात की जाए तो उनके सीट के मुकाबले 44 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि जो दिल्ली की जनता है वो तय कर दिया है कि इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में चला रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बदलाव और जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो कि अभी कुछ समय पहले जो रुझानों में काफी पीछे थे उनमें काफी बढ़ोतरी है वो देखी गई है। अभी बात की जाए तो देखिए कई सारे हॉट सीट है, नई दिल्ली की सीट हॉट सीट है क्योंकि वहां से अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। बात कर ली जाए सीएम अतीशी वाली सीट, कालका जी सीट भी काफी हॉट है, लेकिन यहाँ से रमेश बिधूड़ी जो है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि काफी विवादों में रही हैं। सीएम अतीशी खुद आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो बात बोलती है। उस समय हमने देखा था किस तरीके से कंट्रोवर्सी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब देखिए सत्ता पलटती हुई नजर आ रही है, आगे चल रही है रमेश बिधूड़ी। यानी कि कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है जनता को, धरातल पे काम चाहिए जनता को। ये रुझान साफ तौर पे बताते हैं क्या रजत? रजत रजत को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजत तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन देखिए धीरे धीरे अपडेट दे रहे हैं। बाबरपुर की सीट जहां से गोपाल राय हैं वो लगातार आगे चल रही हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अभी तक तस्वीरें साफ नहीं होंगी, बार बार आपसे ये कह रही है कि जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आप तक लगातार अपडेट पहुंचाएंगे कि क्या हो रहा है दिल्ली में, जनता किस बेस पे इस बार वोट डालने गई थी, वोट कास्ट किस तरीके से जनता ने किया था। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इतने सालों से सरकार में नहीं आई है, क्या वो इस बार सरकार में आएगी? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजें वो जो लगातार इन 5 सालों में हुई है उसके आधार पर जनता आगे बढ़ रही है। उसके आधार पर क्या जनता दिल्ली को सुधारना चाहती है या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आती है सरकार में? लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे अपडेट, देखते रहिए डेली 24 भारत।